बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये चैप्टर नंबर 15 का एक टॉपिक है। जिस तरह इसके नाम से हमें इसका पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से करंट पैदा होना जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो चेंज करते हैं और उसमें अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ हो तो उसमें से करंट जो है वो पास होना शुरू हो जाता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जा सके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस इंडक्शन। एनिमेशन में आप और जो देखते हैं कि करंट जैसे पैदा ही होता हम है उसको हम किसी कहते हैं कंडक्टर को इंड्यूस्ड मैग्नेटिक करंट फील्ड में लेके जाते या हैं तो उसमें इंड्यूस्ड देखें कि ईएमएफ। करंट जो है वो पैदा होता है। और इसको जैसे ही हम इसकी मूवमेंट को आगे पीछे करेंगे तो वोल्ट मीटर जो है वो हमें दिखाता है कि इसके अंदर जो है वो करंट पैदा हो रहा है। और ये करंट जो है वो क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड करंट। अब हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की जो मिकदार है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। मैग्नेट और कॉइल, दो इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास हैं, इनमें से किस चीज़ पे जो है वो डिपेंड करती है। तो इनमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मिकदार है वो इन दोनों की मोशन पे डिपेंड करती है। दैट इज़ डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। यानी कि इन दोनों की मूवमेंट को अगर हम चेंज करते जाएं, अगर हम इन दोनों को आपस में करीब ले आएँ तो उस वक्त क्या होगी, करंट की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी। और इसी तरह जब हम इनको दूर ले जाएं, यानी कि इनकी आप दोनों की मूवमेंट करें, तो उस वक्त जो है वो करंट की मिकदार कम हो जाएगी। अब देखें, जैसे ही हम इसको दूर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसमें से कम पास होंगी और इनके दरमियान जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है वो मिकदार कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कम पास होंगी। इसी तरह अगर हम इनके दरमियान फासला जो है वो कम कर देते हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसमें से मैक्सिमम गुजरेंगी और इसी तरह ईएमएफ की मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी या इंड्यूस्ड करंट की मिकदार जो है वो हमें ज़्यादा हासिल होगी। तो इन दोनों के दरमियान जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है वो दोनों की रिलेटिव मोशन की वजह से होती है, ना कि सिर्फ एक की मोशन की वजह से। अगर हम एक को स्टॉप कर दें और दूसरे को क्या है मूव कराएं तब भी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। अगर हम दोनों को मूव कराएं तब भी उनके दरमियान जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, क्योंकि उनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो तब्दील हो रही होंगी। अब किसी भी चीज़ में से जब कोई फील्ड लाइंस गुज़र रही होती हैं तो वो उसकी क्या कहलाती हैं, स्ट्रेंथ कहलाती हैं। यानी कि एक एरिया की स्ट्रेंथ जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उस एरिया में से गुज़रने वाली लाइंस पे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था तो उसमें क्या था कि नंबर ऑफ़ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी यही चीज़ होगी कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से गुज़र रही हैं उसकी वो क्या कहलाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएंगी। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखें, एक एरिया ये है हमारे पास जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। अब देखें, एक एरिया ये है हमारे पास, अब हमने एरिया बढ़ा दिया है तो देखें इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुज़र रही हैं उनकी तादाद भी बढ़ गई है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी बनिस्बत इस फील्ड के, क्योंकि इसमें से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ज़्यादा गुजर रही हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो जितनी फील्ड लाइंस जो है वो किसी एरिया में से गुज़रती हैं वो क्या कहलाती हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती हैं। अब देखें, इस पे डायरेक्शन का भी बहुत असर होता है। कैसे असर होता है कि अब देखें, एरिया यही है, अगर इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। एक डायरेक्शन पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और उसी
एरिया को बरकरार रखते हुए अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। अब ये हमारे पास एक डस्टर है। अब इसमें से देखें कि अगर हम इस डायरेक्शन में फील्ड को गुजारते हैं इसमें से, तो इसका एरिया देखें ये सेम है। अब इसमें से देखें लाइंस जो हैं वो ज़्यादा गुजरेंगी। अब जैसे ही हम इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देते हैं, देखें अब ये सिर्फ इतना एरिया जो है वो इसके सामने है। हालांकि डस्टर वही है, इसका एरिया हमने चेंज नहीं किया, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी है। तो अब देखें इसमें से फील्ड लाइंस जो है वो कम गुजरेंगी बनिस्बत इस डायरेक्शन के। तो किसी भी फील्ड की स्ट्रेंथ को हम डायरेक्शन तब्दील करके भी चेंज कर सकते हैं। या सिंपली देखें इसमें से देखें कि हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा गुजरेंगी बनिस्बत इस डायरेक्शन के। तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी जिसमें फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी? तो जब एरिया और फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होंगी, 90 का एंगल होगा, उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। और जब ये पैरेलल होंगी, जब इनके दरमियान एंगल जो है वो 0 का होगा, तो उस वक्त इनकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगी। तो इसको सम अप करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज प्रोड्यूस्ड in a conductor that is called induced current or induced EMF। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगी? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया आर परपेंडिकुलर, जब एक दूसरे के अमूदन होंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी मैक्सिमम। एंड व्हेन दे आर पैरेलल, जब उनके दरमियान 0 का ज़ाविया हो, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी मिनिमम।